बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। फॉर्मल शर्ट जो कि हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ होती हैं, उनके चॉक्स के ऊपर मैं किस तरीके से पाइपिंग स्टिच करती हूँ उसका मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने शर्ट की फ़िटिंग स्टिच कर ली है। अब मैं कुर्ती को साइड पे कर दूंगी और मैं आपको दिखाने वाली हूँ शमोस सिल्क। ये इस तरीके की है कि इसकी एक तरफ शाइन है, दूसरी तरफ सादा फैब्रिक है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई। मैं हमेशा कटिंग चौड़ाई के रुख पे करती हूँ। जितना मुझे चौड़ा मार्जिन चाहिए पहले उसे मैं मार्क कर लूँगी। 4 इंच चौड़ी पट्टी मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। इस तरीके से कट लगा के इसे खींच के फाड़ने से ये इक्वल स्ट्रेट ही कट होता है। अब इसे कटिंग करते हुए इसमें के किनारे थोड़े से गोलाई में आ जाते हैं, उसे हम आयरन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने डोरी जो इसके अंदर इंसर्ट करनी है वो किस तरीके की है। मेरे पास ये इस तरह की बारीक डोरी अवेलेबल है, ये मुझे गलती से कहीं से मिल गई है। आपके पास जो भी डोरी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सिंगल प्रेशर फुट जिसका गोलाई वाला हिस्सा बाहर की तरफ है और शर्ट का पीस अब हम दोबारा से लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कपड़ा पाइपिंग के लिए कट किया हुआ है शमोस सिल्क, इसकी मैं इस्त्री कर लेती हूँ। इसकी वजह यह है कि इसके किनारे गोलाई हो जाती है और दूसरा ये कि अगर इसको जितना श्रिंक होना है ये तब श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे शर्ट को मैंने इस तरीके से बिछाना है कि अस्तर वाला हिस्सा ऊपर, इसे एक दफ़ा आयरन कर लेना है। साइड की फिटिंग के बाद मैंने चौक की फोल्डिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन रखा था। वही 1 इंच का मार्जिन मैंने नीचे ध्यान रख के कि शमीज़ मेरी एक्चुअल शर्ट की लेंथ से छोटी होती है, तो मैंने पहले शमीज़ तक को मोड़ना है, फिर उसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा मोड़ना है। बस यहाँ पे ये अगर हमारे पास लाइन स्ट्रेट आ जाती है तो इसका मतलब है हम लोगों ने अच्छे से इसकी पाइपिंग को स्टिच कर लिया। यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस अमूमन अस्तर के साथ स्टिच होते हैं, इसी वजह से मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले मैंने आपको एक वीडियो में अस्तर लगाना बताया है, फिर दूसरे में गला बताना बताया है, अब मैं आपको पाइपिंग अटैच करना बता रही हूँ। यहाँ पे जस्ट मोड़ने के बाद मैंने शर्ट का फ्रंट और बैक का पीस एक दूसरे पे बिछा के देख लिया है क्या फ्रंट और बैक की चौड़ाई बराबर है, क्योंकि उम्मन फ्रंट के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है तो वो ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने सिंगल बूट को मशीन के साथ एडजस्ट कर लिया था। डोरी यहाँ पे ये है, ऊपर वाला धागा जो आएगा नलकी की तरफ से वो कपड़े के जो ये हमारी डोरी वाली पाइपिंग बनेगी इसके कलर का होगा और नीचे वाला धागा शर्ट के कलर का। पहले मैं आपको हमेशा रेफ़र करूँगी कि आप एक्स्ट्रा पाइपिंग बना के चेक कर लें आया ये सूटेबल है या नहीं। यहाँ पे मैंने इतना सा पीस आपको करके दिखा दिया है, परफेक्ट डोरी बनी है। अब हम क्या करेंगे कि डोरी का एक हिस्से को गिरा लगा देंगे। इसके बाद शर्ट का कोई भी एक हिस्सा पकड़ेंगे। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जब मैं पलटा लगाती हूँ तो ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन पहले फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड नहीं करना, बल्कि तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। डोरी को गिरा वाला हिस्सा ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि बाद में हम इसे कट कर लेंगे। और जहाँ पे हमारी स्लिट्स स्टार्ट हो रही हैं उससे तकरीबन आधा इंच ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। गिरा लगाने का मकसद ये होगा कि डोरी खिंच के हमारे हाथ में ना आ जाए। अब इसका परफेक्ट वे ये है कि आपने आराम से नीचे वाला हिस्सा अस्तर के साथ स्ट्रेट करके बिछाना है और फिर ऊपर से डोरी इस तरीके से सीधी करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। डोरी को बैलेंस करने का तरीका देख लीजिए कि 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड होना है तो 1/2 इंच ही ओवरऑल फोल्ड होगा। इसके बाद डोरी इसके अंदर एडजस्ट करने के बाद नाखून से इसे बिल्कुल करीब कर लेना है फोल्ड के। एक और चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि ये पट्टी मैंने जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ पलटा मोड़ने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन पहले मोड़ लेती हूँ, इसमें मैंने कुछ मोड़ाई नहीं की, ये डायरेक्टली स्टिच हो रही है। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप डोरी पाइपिंग पहले बना लें फिर इसको इसके ऊपर रख के स्टिच कर लें, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि 2 स्टिचेज़ आते हैं, इस तरह एक ही स्टिच नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 स्टिचेज़ बेहतर हैं। अच्छा जनाब, ये इसको मैं पूरा नीचे तक स्टिच करके लेके आऊँगी। अस्तर का ध्यान रखना है, नीचे एक लटकन ज़्यादा थी, वो ब्लू कलर का जो टैसल लगा हुआ था उसे मैंने निकाल दिया है और इसे डायरेक्टली वहीं ख़त्म नहीं करना बल्कि 1-2 इंच नीचे ले जाके इसे वाइंड अप करूँगी, क्योंकि ये हिस्सा मैं अमूमन नीचे दबा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लुक आई है। अब जब हम एक तरफ चौक के ऊपर से स्टिच करते हुए नीचे गए हैं तो दूसरे पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका 2-3 इंच का डोरी का हिस्सा मैं स्टिच कर लिया करती हूँ। अब ये 2-3 इंच मैं ज़्यादा क्यों रखती हूँ, बाज़ूकात किसी के चौक ऊपर नीचे हो जाते हैं तो किसी ने अगर फिटिंग खोल के ठीक करनी हो इन केस तो यहाँ पे ठीक हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे कटिंग कर देना ठीक नहीं रहता। अब यहाँ पे थोड़ा सा खींच के रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डोरी इस्तेमाल की है, जो मैंने कहा लकीली मुझे मिल गई है, ये भी थोड़ी सी नायलॉन टाइप की थी
जो कपड़ा था वो भी थोड़ा रेशमी टाइप का था। यहाँ पे डोरी वाला या जो दूसरा कपड़ा उसको हल्का सा थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो ठीक रहेगा। बस चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि 1/2 इंच का मार्जिन ही अंदर जाए, क्योंकि अभी हम इसे जब पलट के स्टिच करेंगे दोबारा से तो फिर हमारे पास इक्वल विड्थ आ जानी चाहिए। अब इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। देखें नीचे अस्तर का हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हुआ था मैंने एक्यूरेटली स्टिच किया है, तभी ऊपर कोई झोल नहीं आया। और इसके साथ वाले हिस्से में जब हम नीचे जा रहे थे तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक सिलाई से लगा के पक्का कर लेते हैं, और फिर इसके बाद टेबल पे ले जाके मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल्स बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये इस तरीके से बनी है। अब इसे जिस तरीके से हमारी सिलाई हुई है वैसे ही इसे अलट पलट के इस्त्री कर लेना है। ये इस्त्री करने से सिलाइयाँ अपनी जगह बैठ जाती हैं और अगर कुछ गलती हमसे हुई हुई होती है वो ठीक हो जाती हैं। फिटिंग की तरफ से ये एक्स्ट्रा जो मैंने गिरा लगाई हुई थी इसको खींच के नहीं, इसको वैसे ही कट कर लेना। ये वाला हिस्सा यूँ फोल्ड के प्रेस कर लेना है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पलटे को सिलाई के पास ले जाके आयरन करते हैं वैसे ही आयरन कर देना है। इस तरीके से डबल साइडेड टेप का बारहा मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। बटर कॉर्नर की वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से चूँकि मैं मंगवा चुकी हूँ इसलिए। और शॉर्ट्स एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, काइंडली उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। इसे मज़ीद एक दफ़ा और यूँ फोल्ड कर देंगे और फिर हमारी ये पाइपिंग तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ भी एज इट इज़ यही मेथड फॉलो करना है। मैंने इसलिए दोबारा वो रिपीट नहीं किया क्योंकि पलटे के दौरान भी रिपीट कर चुकी हूँ। नीचे 2-3 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। अब ऊपर से ये इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तुरपाई करने का तरीका देख लीजिए। निडल के अंदर बारीक सी निडल लिया करती हूँ मैं, क्योंकि शिफॉन के कपड़े होते हैं और यहाँ पे धागा सिंगल लेना है। नॉट अंदर की तरफ छुपा दी है। जहाँ पे हमारे पास इस तरह के स्कैलप्स या कर्व्स आते हैं तो हमें थोड़ी सी एहतियात के साथ तुरपाई करनी पड़ती है उसी के हिसाब से, और फिर तुरपाई करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और बहुत नफासत से छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम लोगों ने स्टिच करना। अब ये काम भारी है, इसे गोद में रख के नहीं किया जा सकता, तो टेबल के ऊपर बिछा के इसी तरीके से करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नफासत आती है। ऊपर कॉर्नर की तरफ आ गई। मैंने कहा ये हिस्सा भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे वाइंड अप करती हूँ। जब ये पूरी पाइपिंग लग जाएगी फिर इसके बाद इसकी साइड की फिटिंग को मैं ओवरलॉक करूँगी। जनाब यहाँ तक ये हो गई है तुरपाई, और जब मैं नीचे वाले हिस्से पे जाती हूँ तो फिर आपको मैं वाइंड अप करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक भी दिखा दूंगी। तो ये लीजिए, मैं 2-3 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रख के नीचे की तरफ दबा देती हूँ। आपको रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत नफासत के साथ छोटे छोटे स्टिचेस लेके हम इसकी तुरपाई कर देंगे और हमारे हैवी ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस या अस्तर वाले ड्रेसेस के ऊपर इस तरीके से पाइपें लगती है। मैं कभी आपको दामन के ऊपर भी अटैच करना बताऊंगी, लेकिन इसका दामन चूँकि ऑलरेडी बने हुए थे इसलिए मुझे इसके साइड्स के ऊपर ही पाइपिंग को स्टिच करना था। तो जनाब ये यहाँ कंप्लीट हो गया, और जहाँ गिरा लगानी है ना तो वहाँ बिल्कुल कोने पे लगानी है उसी कलर के कपड़े के ऊपर। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।